अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, नमाज को आया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा, जल्दी जल्दी रुकू करा, जल्दी जल्दी सजदा करा, फिर जाने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बुला के बोले कि दोबारा नमाज पढ़। तो बोला ठीक है, अच्छा दोबारा नमाज पढ़ा, फिर वो इसी तरह जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा। फिर वो जब जाने लगा, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं फिर पढ़, तेरी नमाज कबूल ही नहीं है, तेरी नमाज कबूल ही नहीं हुई। वो बोला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आती है इसी ये नमाज, मुझे और कोई तरीका नहीं आता। तो बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं, ये जो जल्दी जल्दी वाली नमाज है, जल्दी रुकू करे, जल्दी सजदा करे, 2 ठोंगे मार लिए उठ के चले गए, ऐसी नमाज कबूल ही नहीं होती। पहली चीज, अमल करते गए लेकिन इस तरीके से जल्दी जल्दी करे, अब उसमें तवज्जो नहीं है, अल्लाह देख रहा बोले सो एहसास नहीं है, अल्लाह के लिए कर रहे बोले सो एहसास नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, कौन सा कि जल्दी जल्दी आया सबके साथ 2 ठोंगे मार के चले गया, तो फिर ऐसी नमाज कबूल ही नहीं होती। एक चीज, फिर इसी तरह कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके करने वाले की उस वक्त की नेकी कबूल नहीं होती। अब यहां बुनियादी तौर पर 3 चीजें याद रखो आप। एक, अमल कर रहे वो कबूल ही नहीं हो रहा, अमल कबूल नहीं हो रहा उस वक्त। दूसरा, कुछ वक्त ऐसा है जब अगर हम वो नेकी करेंगे तब भी कबूल नहीं होता। तीसरा, अमल कबूल होता है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बर्बाद हो जाता है। तो ये 3 भी नुकसान है, ये 3 भी हमारे लिए नुकसान है। हम कैसे करें? नेकी करें तो वो नेकी कबूल भी हो, वो बाकी भी रहे, फिर वो क़यामत के दिन हमारे लिए नामे आमाल में नेकी हमारी अल्लाह के सामने पेश भी हो, तभी जाके हम फायदेमंद रहेंगे, कामयाब रहेंगे, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अब वो कौन से गुनाह? अब हम पहले एक चीज तो देख लिए, सिरे से नमाज कबूल ही नहीं हुई, नेकी कबूल ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अल्लाह का डर नहीं था, बेतवज्जी के साथ जल्दी जल्दी पढ़े, ऐसा अमल कबूल नहीं होता। अब दूसरी चीज देखिए, वो गुनाह जिनके करने वाले की उस वक्त की नेकी कबूल नहीं होती। एक गुनाह करते हुए नेकी कर रहा, तो वो टाइम तुम कितनी भी नेकियां करो, उस वक्त अल्लाह कबूल ही नहीं करता। वो कौन से गुनाह है, वो कौन सा वक्त है? देखिए, पहली चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब पिया उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, और अगर वो शराब उसके पेट में थी, उसी हालत में अगर वो मर गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जाहिलियत की मौत मरा। सिलसिला तो सही है, हदीस मौजूद है। देखिए, अमल किया लेकिन शराब पीने के बाद 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं हुई। 40 दिन उन्हें नेक अमल करते रहा, उसका कबूल ही नहीं हुआ। एक तो वो अमल जो कबूल पहले से हुआ नहीं, दूसरा अमल कबूल हो सकता था लेकिन ये गुनाह की वजह से वो अमल कबूल नहीं हुआ। अब 40 दिन तक उन्हें कुछ भी नहीं किया, करा, नमाज पढ़ा, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल ही नहीं करेगा। तो याद रखो, ये बात समझने के बाद एक और हदीस सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नजूमी के पास गया, सवाल किया, अल्लाह ताला उसकी भी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करता। खासतौर से औरतों में ये आदत बहुत बुरी है। शराब मर्द पिया, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं, नेकियां कुछ भी करा, फायदा ही नहीं हुआ। दूसरा, औरतें खासतौर से नजूमियों के पास जाना, नजूमी हाथ देखने वाला, चाहे बीमारी को लेकर गए, जादू हुआ होगा बोल कर गए, नजर लगा होगा बोल कर गए, घर में चोरी हुआ बोल के गए, कुछ तो भी बोल के कोई हाथ देख के बताए कि हमारे घर में क्या हुआ, कब होता, कब अच्छा होता, कब बुरा होता, कब बरकत आती, कब शादी होती, कब वीजा आता, कब ये कारोबार हमारे अच्छे बनते। ये तमाम चीजें सवाल करने के लिए किसी वो तोते वाले के पास, हाथ के लकीरें देखने वाले के पास, किसी भी बाबा के पास अगर गए, तो जाने के बाद से लेकर उसके 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। तो नेकी करके भी क्या फायदा हुआ? ठीक है, ये दूसरी चीज है। फिर इसी तरह तीसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी में रिवायत है, 3 लोगों की नमाज उनके कानों के ऊपर भी नहीं जाती है। नमाज अल्लाह के पास जाना और अल्लाह उसे कबूल करना तो दूर की बात, वो नमाज पढ़ता 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी नमाज उनके कानों के ऊपर भी नहीं जाती। आसमानों के ऊपर जाना तो दूर की बात है। वो कौन है 3? पहली चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भागने वाला गुलाम जब तक वो वापस ना आए। अब आप तो गुलामों का सिस्टम नहीं है, इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, तो बहरहाल भागने वाला गुलाम जब तक वो वापस नहीं आया। दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जिसका शौहर नाराज हो के रात गुजारा हो। शौहर नाराज है, बीवी को पता है नहीं भाई हमारे को क्या जरूरत है, उन्होंने नाराज है तो हमारे को क्या, उन्होंने राजी है तो हमारे को क्या, हमारा अमल हम करते चले जाते, हम या तो मायके जाके बैठ जाते, हाँ, या नहीं तो क्या है नमाज पढ़ते हुए गुजार देते, या कुछ भी कर लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर को नाराज करके जितने दिन औरत नमाज पढ़ेगी, अल्लाह उसकी नमाज को सिर्फ कानों के ऊपर भी नहीं जाएगी, उसकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात है।
اس بات کو بھی ذہن میں رکھے، ورنہ آج بہت سارے گھر ایسے ہیں، بہت سارے لڑائیاں ہوتے، جھگڑے ہوتے، سالہ سال میکے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے امی ان کے گھروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مانتے نہیں بات کو، صلح نہیں کرا لیتے، تو ایسے لوگوں کا عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. رائٹ. تیسرا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم کا امام کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہو. ترمذی کی یہ روایت ہے، مطلب کوئی امام ہے، امامت کرتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ اسے پسند ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ایسے امام کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل قبول ہی نہیں ہوتے.